गणित कक्षा 11 एक्सरसाइज है 1.5। प्यारे बच्चों, आज आप एक्सरसाइज 1.5 पढ़ेंगे। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि सार्वत्रिक समुच्चय U का मान लीजिए कि 1 सेट में दे रखा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सेट में दे रखा है। अर्थात जो U का जो मान है, कैपिटल U का जो मान है वो सेट में 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं। और A बराबर जो सेट दे रखा है वो आपका 1, 2, 3, 4। B बराबर जो सेट दे रखा है वो है आपके सामने 2, 4, 6, 8। C बराबर जो सेट दे रखा है वो है आपके सामने 3, 4, 5, 6। यहां पर कई खंड ज्ञात करने हैं हमारे लिए, तो उसमें से हम 1-2 खंड आपके सामने बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जो भी प्रश्न दे रखा है उन वैल्यूओं को उतार लेते हैं। तो देखिए, सार्वत्रिक समुच्चय U की जो वैल्यू है, ये पहला प्रश्न है। कैपिटल U का जो मान दे रखा है वो सेट में 1 से 9 तक के अंक 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये U का मान है। इसके बाद एक और सेट दे रखा है A बराबर, तो A बराबर है आपका 1, 2, 3, 4, ये सेट है आपका। उसके बाद जो B बराबर दे रखा है वो B बराबर सेट है 2, 4, 6, 8। देखिए, एक सेट और दे रखा है C बराबर, तो C बराबर 3, 4, 5, 6, 3 से 6 तक के अंक है। देखिए, प्रश्न में नंबर 1 जो पार्ट है वो हमें A' का मान ज्ञात करना है नंबर 1 पार्ट में। और नंबर जो 4 पार्ट है, देखिए नंबर 1 पार्ट में हमें A' का मान ज्ञात करना है। नंबर 2 4 पार्ट है, नंबर जो 4 पार्ट है उसमें हमें A यूनियन B का डैश ज्ञात करना है। तो देखिए, नंबर 1 पार्ट ले लेते हैं हम, यानी A' का मान निकालना चाहते हैं। देखिए, इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है, या तो आप A' बोल दें या ऐसे भी बोल देते हैं A का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हम ऐसे भी लिख सकते हैं A का पूरक समुच्चय, या इसको संकेत के रूप में हम इसको A' से दिखा देते हैं। A' बराबर, देखिए A' कैसे निकाला जाता है, U में से, और इसी को घटा दिया जाता है A के लिए, अर्थात U माइनस A। तो देखिए, जो U का मान जो दे रखा है वो 1 से 9 तक के अंक है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जो हमें घटाना है, नेगेटिव जो करना है वो A के लिए करना है। तो A का मान कितना दे रखा है 1, 2, 3, 4, ये दे रखा है। कैसे घटाया जी, यानी एक सेट में से दूसरे सेट को कैसे घटाया जाता है। घटाने का क्रम यह है कि जिसमें इसमें एक अवयव है, इसमें भी अवयव 1 है, तो जो दूसरे वाले सेट में जो अवयव होता है वो तो घट जाता है, और जो अवयव इसमें है जो इसमें नहीं है वो बच जाता है। अर्थात जो
ए सेट और बी सेट दोनों में है वो तो घट जाता है, और जो ए में तो है लेकिन दूसरे वाले सेट में नहीं है, यानी पहले वाले सेट में तो है लेकिन दूसरे वाले सेट में नहीं है, तो वो बच जाता है। जैसे एक इसमें है, इसमें भी है, घट जाएगा, नहीं लिखा जाएगा। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो 1 2 3 4 नेगेटिव हो गए। बचा क्या? पहले सेट में देखा जाता है 5 6 7 8 9, तो ये आपका ए का पूरक समुच्चय हो गया, पहले पार्ट का आंसर हो गया। हमें एक और पार्ट ज्ञात करना है, सेकंड पार्ट, ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम ए यूनियन बी की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो निकाल लेते हैं। ये चौथा पार्ट है, ये आपका फर्स्ट पार्ट था, यानी ए यूनियन बी। देखिए ए का मान ये रहा सेट में 1 2 3 4, यूनियन वी का मान ये रहा 2 4 6 8, दोनों का यूनियन निकालेंगे। यूनियन का अर्थ है कि ए सेट में और बी सेट के सभी अवयव लिए जाएंगे, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, और डबल बार भी नहीं लिया जाएगा, अर्थात जैसे 1 है लिया जाएगा, 2 3 4 6 8, ये सभी अवयव किसी न किसी सेट में जरूर हैं, यह आपका यूनियन बन जाता है। हमें क्या ज्ञात करना है? ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे हम। ए यूनियन बी का पूरक समुच्चय बराबर यू में से घटा दिया जाता है इसी को, यानी ए यूनियन बी के लिए। तो देखिए ए यूनियन बी घटा देते हैं, नेगेटिव कर देते हैं। यू का मान क्या दे रखा है? 1 से 9 तक की संख्या, 2 3 4 5 6 7 8 9, माइनस ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी दे रखी है? ये रही आपके सामने, क्या है देखो, 1 2 3 4 6 8। क्या करेंगे देखिए, नेगेटिव करना है, घटाने का नियम मैंने अभी बताया था। कैसे बताया था? 1 इसके पास है, इसके भी पास है, नेगेटिव हो जाएगा। 2 इसके पास है, इसके भी पास है, नेगेटिव हो जाएगा। यानी इसमें और इसमें जो मेल खा जाता है वो तो घट जाता है, बचता किसका है? पहले वाले सेट का। हमेशा पहले में से ही तो दूसरे सेट को घटाना है। तो देखिए 3 भी नेगेटिव हो जाएगा, 4 भी नेगेटिव हो जाएगा, 5 बचेगा क्योंकि 5 दूसरे सेट में नहीं है। इसी प्रकार 6 नेगेटिव होगा, 7 बचेगा क्योंकि दूसरे सेट में 7 नहीं है, 8 भी नेगेटिव हो जाएगा, 9 बचेगा। इस तरीके से सेट में आपका 5 7 9 बचा। यही आपका आंसर है। आज की जो पढ़ाई है यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।